गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड के बारे में। हमने दो पार्ट बना रखा है, जो आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियोस में हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग कभी अपना खून लेने या देने जाते हैं तो हम लोग का ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो हम लोग खून एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। उसका कारण क्या होता है हम इस वीडियोस में जानेंगे। तो पहला पॉइंट्स, ब्लड ग्रुप एबीओ वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर 1901। ब्लड ग्रुप एबीओ जो था, ब्लड ग्रुप एबीओ जिसका खोज कार्ल लैंडस्टेनर किए थे, और वो कब किए थे तो 1901 में किए थे। सेकेंड पॉइंट है मेन फोर ब्लड ग्रुप्स फाउंड इन ह्यूमन, टोटली ब्लड ग्रुप्स 33। हमारे शरीर में, मानव शरीर में 4 मुख्य रक्त समूह होते हैं, हालांकि 33 ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी कि रक्त समूह होते हैं। तीसरा पॉइंट, कॉजेस ऑफ डिफरेंट इन ब्लड ग्रुप्स फाउंड ग्लाइकोप्रोटीन इन आरबीसी। आरबीसी में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिससे ब्लड ग्रुप में विविधता आता है, जिसके कारण लैंडस्टीनर उसको नाम दिए, ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिए एंटीजन। एंटीजन ए एंड बी, ए एंड बी से ही हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ए एंड बी के ही ग्रुप से, ए एंड बी एंटीजन के नाम से ब्लड ग्रुप हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं। फोर्थ, एंटीबॉडी इज प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा विच फॉर्मेशन इन लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी प्लाज्मा का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट यानी कि हम लोग सेकेंड पार्ट ब्लड में लिम्फोसाइट के बारे में पढ़े हैं। फिर ब्लड में एक होता है कॉर्पस्कल, यानी कि रुधिराणु। रुधिराणु के बारे में हम आपको बताए थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 सेल होते हैं रुधिराणु में, जिसमें से आरबीसी ही से हम लोग ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम लोग कहते हैं एंटीजन। एंटीजन ए एंड बी। और फिर प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए और बी, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। और आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी जो प्रोटीन है उसका ड्रो मतलब कि ऑब्जर्वेशन इस तरह का होता है। ये हमारा एंटीबॉडी का साइन है। इस तरह का एंटीबॉडी हमारे शरीर में दिखता है। अब हम जानेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीजन को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन नाम के तहत लैंडस्टीनर इसको एंटीजन कहें, यानी कि आरबीसी के सतह पे, सरफेस पे जो पाया जाता था प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, उसको लैंडस्टीनर एंटीजन नाम दिए और उसको रिप्रेजेंट ए बी से किए कैपिटल लेटर से। और फिर प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, जिसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी स्मॉल लेटर से। ठीक है, हमारे 4 मेजर यानी कि 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ। देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, ये हमारे 4 मेन ब्लड ग्रुप हैं। इसी से हम लोग अलग भी, मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव बनते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस 4 मेन ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। देखिए, लैंडस्टीनर कहें कि अगर ब्लड ग्रुप जो होगा, यानी कि एंटीजन जो होगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा, यानी कि
ए ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाएगा और उसका अपोजिट यानी कि एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए लिया जाएगा, यानी कि अपोजिट ए का बी और बी का ए। और ए बी का ए बी एंटीजन हुआ, क्योंकि दो ब्लड ग्रुप तो आपको देख ही रहे हैं कि ए बी है, तो दोनों का एंटीजन लिया है। और इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे एक फिगर के अनुसार। और ओ में हमारा एंटीजन कोई नहीं होगा, क्योंकि ए बी तो है नहीं इसमें, तो इसलिए हमारे में एंटीजन ओ में नहीं रहेगा और एंटीबॉडी हमारा ए बी रहेगा, क्योंकि ओ हमारा कॉमन है और इसमें दोनों रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। और देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि महाद्वीप में एशिया में कितने लोगों में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ओ होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ओ होते हैं, फिर ब्लड ग्रुप बी होते हैं और फिर ब्लड ग्रुप ए और लास्ट में होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप ए बी। सबसे ज्यादा यानी कि ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है वो हमारा ओ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं ओ। ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप कैसे नापा जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप को कैसे देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है। और उसमें जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया कि अपोजिट काम करता है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, तो क्यों बी होगा इसके बारे में भी हम यहाँ पे एक फिगर बताएंगे। और हम आप तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे कुछ ड्राइंग को, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसका मतलब सिर्फ कैसा होता है ब्लड ग्रुप को, उसको देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लाज्मा का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने उसका सिंबल कुछ ऐसे बनाया था। ठीक है, हमने आपको कुछ ऐसा सिंबल बनाकर दिखाया था और यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप है जो आपको समझने के लिए बनाए हुए हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते बिना स्किप किए हुए, तो आप समझिए कि आप ब्लड ग्रुप अपना खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमने आपको इस चार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमारा बी होगा, यानी कि ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप ए है हमारा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में देख सकते हैं कि ए हम इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जो निकला हुआ पार्ट है वो हमारा त्रिभुज जैसा निकला हुआ है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो हमारा बी है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बी हमारा इस तरह बनता है, तो इसका एक पार्ट जो कर्व होता है उसको हम लोग अंदर साइड से किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप है। और ग्रुप ए में जब देखिएगा तो ग्रुप ए में ऐसा ही दिखेगा, आपका एंटीजन इस तरह का रहेगा और एंटीबॉडी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ग्रुप बी ब्लड ग्रुप बी में देखेंगे कि आप ये हमारा एंटीजन होगा और ये हमारा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि बी जो हमारा है, तो बी का हमारा कर्व जो है, तो हमारा कर्व यहाँ पे निकला हुआ है एंटीजन में। ठीक है, जैसे कि इसमें ए में निकला था त्रिभुज जैसा एंटीजन, और यहाँ पे देखेंगे एंटीजन बी में कर्व जैसा निकला हुआ है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो हमारा छोटा लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें सेम एंटीजन ए और एंटीजन अगर सेम एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए रहता तो ये हमारा जो ग्रुप रहता है ये जाकर खून को जम जाता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में परिवहन करता है। ठीक है, अगर ये दोनों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे क्या है प्लाज्मा का प्रोटीन है। ठीक है, और ये हमारा आरबीसी का है। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो हमारा ई रहता, यानी कि त्रिभुज जैसा यहाँ पे रहता,
तो इसमें जाकर हमारा आरबीसी में, आरबीसी का जो एंटीजन है, एंटीजन ए, इसमें जाकर ये फंस जाता, तो हमारा खून परिवहन करता ही नहीं। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर जाली है, ठीक है, आप समझिए कि एक पाइप है और पाइप में हम क्या करते हैं कि पूरा एक जितना पाइप का सरफेस इनर्शिया है उतना हम एक कुछ ढक देते हैं, तो हमारा पानी बाहर कैसे जाएगा, अंदर अंदर का चीज बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। उसी प्रकार है कि अगर यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन ए में मिल जाता तो हमारा खून परिवहन करता ही नहीं, क्योंकि दोनों ये प्लाज्मा और आरबीसी जो था अगर अपने में अटैच हो जाएगा तो आगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का परिवहन कैसे करेगा। तो इसलिए हमारा जो एंटीबॉडी है वो उल्टा काम करता है कि एंटीबॉडी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, और एंटीजन बी है तो एंटीजन ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं कि एंटीजन ए है तो एंटीजन बी है। ठीक है, अब ग्रुप ए बी, ग्रुप ए बी में देखेंगे एंटीजन ए यानी कि ट्रायंगल ए और कर्व बी दोनों इसमें हमारा प्रेजेंट है, परंतु इसमें हम चार्ट में आपको दिखा सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है हमारा नहीं दिया। अगर इसमें एंटीबॉडी रहता यानी कि एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ई दोनों इसमें रहता, यानी कि ये वाला ए, ये दो है, इसको हम लोग कहते हैं बी और इसको कहते हैं ए। ठीक, अगर ये दोनों एंटीबॉडी ए बी रहता तो आकर इसमें फंस सकते थे, यानी कि एंटीजन ए में बी फंस सकता था और एंटीजन बी में ए आकर फंस सकता था। अगर ये दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन जब फंस जाते हैं तो ये अपने में अटैच हो जाते हैं, तो परिवहन करता है नहीं ब्लड, सिंपल। इसलिए इसमें ब्लड ग्रुप ए बी में हमारा कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। ठीक है, अब आपको बता दें, अब आपसे कोई पूछता है या आप सोचते होंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा का जो एंटीबॉडी है ये बी कर्व होता है। ठीक है, एंटीबॉडी, और ग्रुप बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व में एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी ए रहा। ठीक है, अगर फिर वही काम किया जाएगा तो दोनों आकर अटैच हो जाएंगे, तो फिर परिवहन कैसे करेगा ब्लड। इसलिए हम लोग ब्लड ग्रुप, खून को जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं यानी कि खून को जब डिनोट करते हैं तो पहले ग्रुप को मिलाते हैं। अगर ग्रुप ए है तो ग्रुप ए वाले को खून देगा, ग्रुप बी है तो ग्रुप बी को देगा। अगर ग्रुप ए वाला है तो ग्रुप बी को नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर देगा तो ब्लड फिर वही काम करेगा जो यहाँ पे अटैच हो रहा है। एंटीबॉडी जो है एंटीजन से मैच कर जाएगा और खून परिवहन नहीं करेगा, इस कारण नहीं होता। और ग्रुप ओ में देखिए, ग्रुप ओ में हम आपको बताए हैं कि एंटीजन, एंटीजन जो यानी कि आरबीसी का जो प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देख सकते हैं कि इसमें सिंपल सा सर्किल है और इसमें कोई भी एंटीजन का ना ट्रायंगल का शेप है और ना कर्व का शेप है, दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लड ग्रुप का पहचान कि अगर O है तो उसमें हमारा एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रेजेंट रहेगा और ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में ब्लड के पार्ट 4 में हम ब्लड ग्रुप के कॉमन फैक्ट और आरएच फैक्टर के बारे में जानेंगे और पिता के ब्लड ग्रुप ए और माँ के ब्लड ग्रुप बी होने से कौन सा खून होगा ये हम जानेंगे अगले वीडियोज में। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।